नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडिया स्पीक्स पर। अलास्का उत्तर अमेरिका के पश्चिमोत्तरी सीमा पर पश्चिमी संयुक्त राज्य में स्थित एक राज्य है। अलास्का संयुक्त राज्य का सबसे बड़ा राज्य और इसका क्षेत्र अगले 3 सबसे बड़े राज्यों टेक्सास, कैलिफोर्निया और मोंटाना एकीकृत क्षेत्र से भी बड़ा है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा उपराष्ट्रीय क्षेत्र है। यह तीसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है और इसकी जनसंख्या गणतंत्र राष्ट्र में सबसे कम है। अलास्का की आबादी का आधा हिस्सा एंकरोज महानगरीय क्षेत्र में रहता है। इसकी राजधानी जूनो क्षेत्र के अनुसार संयुक्त राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसका क्षेत्र रोड आइलैंड और डेलावेयर से बड़ा है। अलास्का की पूर्व राजधानी सिटका क्षेत्र के मामले में संयुक्त राज्य का सबसे बड़ा शहर है। हालांकि इसकी कुल अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य में सबसे छोटे अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसकी प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य में 10वीं सबसे ज्यादा है। इसके अर्थव्यवस्था का अधिक हिस्सा मछली के व्यापार और प्राकृतिक गैस से बनता है। यहाँ अमेरिकी सेना के भी कई बेस मौजूद हैं, जिससे यह और पर्यटन के यहाँ अर्थव्यवस्था को और भी विविध बनाती है। राज्य के आधे से ज्यादा जमीन का स्वामित्व राज्य तथा केंद्र सरकार के पास है, जिसमें राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव शरण स्थल मौजूद है। के करीब 15% लोग स्थानीय हैं, जिससे अलास्का सबसे अधिक स्थानीय जनसंख्या वाला राज्य बनता है। करीब 24 स्थानीय भाषाएं बोली जाती है और स्थानीय राजनीति में अलास्का के लोग ही प्रभावशाली हैं। यूरोपीय आबादकारी के आने के 1000 साल पहले यह स्थानीय अलास्कन लोग रहते थे। भाषाई और डीएनए सबूत से पता चला है कि स्थानीय लोग बेरिंग करी की मदद से एशिया से उत्तर अमेरिका आए थे। कुछ अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि पहली रूसी बस्ती अलास्का के 17वीं सदी में बसाई गई थी। इस परिकल्पना के अनुसार 1648 में सेमियोन और डेज़नियोव के कई नाव तूफान के समय अलास्का के तट पर आ फंसे थे और उन्होंने इस बस्ती की स्थापना की। यह परिकल्पना भूगोलिक निकोलिक टॉर्किन के गवाही पर आधारित है। टॉर्किन 1764 से 1765 के बीच अलास्का गए थे और उनकी गवाही में खेवरेन नदी के पास एक गांव का उल्लेख है। आधुनिक अनुसंधानकर्ताओं के खेवरेन नदी को कोएक नदी से जोड़ते हैं। 1890 से 1910 के युग के शुरुआत तक यूकॉन के सोने की खोज के बाद कई अमीर व्यापारी अलास्का में आकर बसने लगे। अलास्का को 1912 में आधिकारिक रूप से संगठित क्षेत्र के रूप में निगमित किया गया। 1906 तक अलास्का की राजधानी सिटका थी और अब राजधानी जूनो को बना दिया गया है। उसी वर्ष अलास्का के राज्यपाल के भवन का निर्माण की शुरुआत हुआ। नॉर्वे और स्वीडन से भी लोग आकर दक्षिण पूर्व अलास्का में बसने लगे और मछली पकड़ने और लकड़ी का उद्योग में चले गए। विलियम स्टीवार्ट ने रूस को अलास्का को 72 लाख की कीमत में खरीद लिया। अलास्का को संयुक्त राज्य का एक राज्य बनाने के लिए कई आंदोलन हुए और 1946 में इस विषय पर एक निर्वाचन हुआ। अलास्का स्टेटहुड कमेटी और अलास्का का सर्वाधिक सम्मेलन जल्द बनाया गया। 7 जुलाई 1958 को आखिर में संयुक्त राज्य का केंद्र सरकार द्वारा अलास्का को एक राज्य बनाने की अनुमति दी गई। 27 मार्च 1964 को अलास्का में एक बहुत बड़ा भूकंप आया, जिसमें 133 लोग मारे गए और सुनामी और भूस्खलनों के चलते तट के किनारे बसे कई समुदाय नष्ट हो गए। यह एकीकृत इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा भूकंप था। 1968 में प्रूडो बे के पास तेल भंडार की खोज हुई। इसका उपयोग करने के लिए 1987 में ट्रांस अलास्का पाइपलाइन सिस्टम का निर्माण हुआ। इन घटनाओं के बाद से इस तेल का भरपूर उपयोग होने लगा और इसी तेल से प्राप्त हुए राजस्व की मदद से 1980 के बाद से राज्य के अधिकतम बजट को बढ़ा गया। उसी साल अलास्का ने राज्य आय कर रद्द कर दिया। 1899 में एक्सॉन वाल्डेस प्रिंस विलियम साउंड में एक चट्टान से टकरा गया, जिससे 1100 मील 1800 किलोमीटर लंबे तट में 11 मिलियन US गैलन 42 मेगालीटर से भी ज्यादा तेल फैल गया। आज विकास और संरक्षण की परिकल्पनाओं के बीच अलास्का में एक सुझावित कंकड़ की खान एवं आर्कटिक राष्ट्रीय वन्य जीव शरण को लेकर एक विवाद खड़ी हुई है।
अलास्का स्थानीय विरासत केंद्र अलास्का के 11 स्थानीय सांस्कृतिक समूहों को विविधता को मानता है। इसका लक्ष्य है संस्कृतियों के बीच संबंध को मजबूत करना और स्थानीय लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाना। अलास्का स्थानीय कला स्थान इंटरनेट की मदद से राज्य के हर क्षेत्र और संस्कृति के कला को बढ़ावा देता है और बेचता है। संगीत पर अलास्का के स्थानीय लोगों की संस्कृति के साथ रूस और यूरोप से आए लोगों का भी भारी प्रभाव है। अलास्का के कुछ प्रसिद्ध गायक हैं जीवन एलियोट बांसुरी बजाने वाला, मैरी यंग ब्लड लोक गायक गीतकार, लिवी रॉडरिक ईसाई संगीत गायक गीतकार, लिंकन बूस्टर मेटल बैंड 36, क्रेजी फिस्ट और समूह, पाम युवा और पोर्टबुल द मैन फर्स्ट। अलास्का के रास्ते शायद ही कभी बाकी के अमेरिका के रास्ताओं से जाकर मिलते हैं। राज्य के रास्ते सिर्फ कुछ ही क्षेत्र में फैले हैं और ये जनसंख्या केंद्रों और अलास्का राजपथ को कनाडा के जरिए संयुक्त राज्य से जोड़ते हैं। राज्य की राजधानी जूनो तक रास्ते नहीं है। यहाँ बस एक गाड़ी की फेरी के मदद से ही पहुँचा जा सकता है। इसी वजह से इस विषय पर एक बड़ी विवाद खड़ी है कि राजधानी को किसी ऐसे शहर में ले जाना चाहिए जो कि रास्ताओं से जुड़ा हो या फिर हैनन से जूनो तक का एक नया रास्ता बना दिया जाना चाहिए। अलास्का रेल रोड को 1915 के आसपास बनाया गया था और 20वीं सदी के दौरान इसने अलास्का के विकास में काफी मदद की। इसकी पटरियां प्रशांत तट से सीवॉर्ड से शुरू होकर एकोरेंज, एक्लुटना, वसीला, टालकेटना, डेनानी और फेयरबैंक्स तक जाती हैं। कुछ पटरियां विटियर, पामर और नॉर्थ पोल तक जाती हैं। रेल द्वारा जोड़े गए शहरों और गांवों को अलास्का में रेल बेल्ट कहा जाता है। हाल ही के वर्षों में अलास्का में पक्के रास्तों के विकास के साथ साथ यातायात के मामले में रेल का महत्व कम होता जा रहा है। तो ये थी जानकारी अलास्का के बारे में। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल इंडिया स्पीक्स को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।